हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी की सरकारी जॉबों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह दोस्तों आपको सरकारी जॉब मिलने के कितने चांस हैं आने वाले 5 सालों में। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपका यूपी में दोबारा से आपकी बीजेपी सरकार बन चुकी है लगभग, ठीक है, बनी गई है कि जब मैं वीडियो दोस्तों बना रहा हूँ 270 सीटों पर वो आपका आगे चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं, देखिए आपको पता होगा पिछले 5 सालों में कितनी नौकरी आपको दी गई हैं। अगर दोस्तों आप खुद सोचोगे, अगर आपको बिना नौकरी दिए उनकी सरकार बन रही है तो वो आप लोगों को नौकरी क्यों दें। क्योंकि दोस्तों जो पैसा वो आपको सैलरी के रूप में देंगे, उस पैसे से आपका 5 kg आपको गेहूं और चावल दे देंगे पब्लिक को, जिससे कि उनको वोट मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब दोस्तों एक अगर बात करते हैं सारी भर्तियों के बारे में। पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो आपकी यूपी कांस्टेबल भर्ती आपकी आने वाली है, जो कि लगभग दोस्तों आपका 27,000 पदों पे आने वाली है। और दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बता रहे थे कि आपकी वैकेंसी जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, दिसंबर में आएगी। मैंने आपसे तभी बोला था कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी अप्रैल मई से पहले आपकी नहीं आने वाली है। और दोस्तों हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा आपका लेट हो जाए इसमें, क्योंकि दोस्तों ये मांग चलिए कि मार्च में तो कुछ होने वाला आपका है नहीं। जो अब भर्ती आपकी अप्रैल मई के आसपास में आपकी आ सकती है। और जो इसके एग्जाम की बात की जाए तो दोस्तों मिनिमम आपका जो एग्जाम है वो आपका अगस्त सितंबर में जाएगा मिनिमम, अगर अप्रैल मई में आपका विज्ञापन इसका आ जाता है। और दोस्तों पता होगा आपका इससे पहले जो कांस्टेबल की भर्ती आपकी निकली थी वो दोस्तों आपकी 2018 में निकली थी, यानी 2018 से 2022। और दोस्तों जो आपकी एज काउंट होगी बता दूं आपको, वो आपकी एज 1 जुलाई 2022 से काउंट होगी। तो यानी कि दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने 2018 में पेपर दिया था यूपी कांस्टेबल का और आपका सिलेक्शन उस समय नहीं हो पाया, तो दोस्तों आप 2022 की भर्ती में आप नहीं बैठ पाओगे। क्योंकि जो आपकी एज है, देखिए इसमें एज होती है जनरल की 18 से लेकर 22 वर्ष के बीच में। तो दोस्तों आप 22 वर्ष से ऊपर क्रॉस करके होगे अगर आपने 2018 में पेपर दिया होगा तो इसका मतलब इस बार आप पेपर नहीं दे पाओगे। और दोस्तों पहले मैंने बोला आपसे कि अगर आप ये सोचो कि इसका विज्ञापन आ जाए, सब विज्ञापन आ जाए, उसके बाद आपका एज के लिए आपको धरना प्रदर्शन किया जाए। क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको कोरोना आ गया 2 साल, और उस समय जो आपके योगी जी उन्होंने बोला था कि जो आपकी भर्ती है पुलिस की वो आपकी हर साल आएगी, लेकिन 4 साल से नहीं आई है। तो दोस्तों अगर कुछ आप टोटल अभियान वगैरह नहीं चलाओगे तो दोस्तों फिर आप इसमें एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। और दोस्तों मुझे आपका चांस कम लग रहा है कि आपकी जो एज सीमा है वो आपकी बढ़ाई जाए कंडीशन देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। और अगर आप ओबीसी वगैरह हो तो वहाँ से आपको आयु में छूट मिल जाती है, ओबीसी एसटी एसटी में। लेकिन अगर वहाँ भी आपकी ओवर एज होगी तो दोस्तों फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी कांस्टेबल भर्ती की। इसके बाद दोस्तों अगली भर्ती की आपकी बात करते हैं, शिक्षक भर्ती। जो बच्चे सोचते थे कि अगर अगले सरकार आई तो 97,000 भर्ती आपकी आएगी, तो दोस्तों 97,000 तो अब आपकी नहीं आ रही है, ठीक है। जो आपका बोला गया है वो 17,000 पदों में भर्ती आएगी। और दोस्तों ये भर्ती कब आएगी ये भी किसी को नहीं पता, हो सकता है 2022 के लास्ट में आए और या आपकी 2023 में आए। और कम से कम ये मांग चलिए इसमें 35 से 35 लाख के आसपास आपके विज्ञापन इसमें फॉर्म भरे जाएंगे कम से कम, जब आपकी भर्ती आएगी शिक्षक भर्ती। तो उसमें दोस्तों 17,000 भर्ती आपकी बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों ये मान लीजिए अगर मान लो 2022 के लास्ट में आपकी भर्ती आ जाती है शिक्षक भर्ती, तो ये भर्ती आपकी 2024 से पहले फाइनल नहीं हो रही है, पहले नहीं होगी फाइनल, ठीक है। और दोस्तों तीसरी सबसे लास्ट में जो भर्ती मेन भर्ती वो है दोस्तों आपकी है यूपी ट्रिपल की। आपको पता होगा यूपी ट्रिपल जो आयोग है उसने किस तरह से आपको पिछले 5 सालों में बेवकूफ़ बनाया है। तो दोस्तों इसने केवल मात्र 2500 पदों पर भर्ती दी है, जो कि विज्ञापन इसने निकाले हैं पिछले 5 सालों में। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो थी आपकी युवा विकास दल अधिकारी भर्ती, युवा विकास दल अधिकारी, और एक दोस्तों थी आपकी एजीटीए की। ये दोस्तों दोनों भर्ती आपकी 2018 की थी। दोस्तों इसमें आपकी 694 पोस्ट थी, जिसमें से आपकी लगभग 180-90 पोस्ट आपकी खाली रह गई थी, यानी कि लगभग 500 लोगों को ये आपकी जॉब दी गई थी। और यहाँ पर दोस्तों 2000 कुछ पोस्ट थी आपकी, शायद 2079 थी, जिसमें लगभग 2000 लोगों को आपकी नौकरी दी गई थी। तो यानी टोटल मिला के आपका केवल 2500 लोगों को नौकरी दी गई है पिछले 5 सालों में। यानी कि जो आपकी योगी सरकार में विज्ञापन निकला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, मात्र 2500 पदों पर। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल में क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर देखिए मान लो आपने 12th पास किया हुआ या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ नॉर्मल, यानी बीए कर लिया, बीटेक कर लिया नॉर्मल आपने, ठीक है। तो क्या क्या आपके ऑप्शन है। एक तो दोस्तों अगर आपने वीडियो भर्ती का फॉर्म भरा होगा 2018 वाला, तो ये भर्ती आपकी है, लेकिन साथ में इसमें आपका ट्रिपल सी होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। और दूसरी दोस्तों आपकी लेखपाल भर्ती, जो कि आपका पैट के थ्रू है। और आपको पता होगा दोस्तों एक आपके एएनएम का विज्ञापन आया हुआ है,
ये केवल महिला भर सकती हैं, वो भी जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया और साथ ही उन पर एएनएम का सर्टिफिकेट हो। और चौथा दोस्तों आपका ITI अनुदेशक की, जो भी आपकी पैट के थ्रू भी वैकेंसी आई आपकी, और इसमें आपके पास ITI होना चाहिए। तो दोस्तों अगर देखिए नॉर्मल आपने बीटेक किया है, आपने BA किया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लेखपाल भर्ती का केवल इंतजार कर सकते हो। वो भी दोस्तों तब है कि जब आपका पैट में जो परसेंटाइल है आपका अच्छा आया हो। और दोस्तों पहले मैं बोल चुका हूँ कि लेखपाल भर्ती में आपका 15 से लेकर 20 गुना बच्चे ही आपके बुलाए जाएंगे। अगर दोस्तों आपको यकीन ना हो तो 10-15-20 दिन आप वेट कर लीजिए। इस महीने में आपकी शॉर्टलिस्ट का पूरा मेथड आपके सामने आ जाएगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने बच्चे आपको बुलाए गए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे में बताया गया कि जिनके 50% से ऊपर उनको बुलाया जाएगा, तो दोस्तों ऐसा आपका नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों ऐसा आपका होने वाला होता तो चुनाव से पहले ही आपकी शॉर्टलिस्ट जो मेथड है वो आपका कंप्लीट कर दिया गया होता, ठीक है, जिससे कि चुनाव में फायदा हो सके। लेकिन ऐसा आपका नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ पर मान लो अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हो, जनरल OBC से, और आपके 90% से कम नंबर आपके आ रहे हैं पैट में, तो दोस्तों आप लेखपाल भर्ती में पूरी उम्मीद है कि आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो फिर दोस्तों बचती है आपके पास BD 2018 की भर्ती। अगर आपने फॉर्म भरा हो इसलिए आप तैयारी कर सकते हो। और अगर ये भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों ये मान चलो आने वाले 1-2 सालों में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है आपके मतलब कि जो आपका UPSC कंप्लीट कर सके। अगर आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग हो तो उसकी बात कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप सोचो कि आने वाली भर्ती कोई हो, क्योंकि दोस्तों BDO की भर्ती भी आपकी नहीं आ रही है फिलहाल, और ना ही आपकी इस साल उम्मीद कम है कि लोअर PCS की वैकेंसी भी आपकी आए, ठीक है। एएनएम वैसे नहीं भर सकते हो आप, ITI इसके लिए आपके पास ITI होना चाहिए। और फिर दोस्तों AGTA की आएगी तो उसमें आपके पास होना चाहिए कृषि विज्ञान ग्रेजुएशन में, तभी आप भर पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो क्या आप करने वाले हो। अगर दोस्तों लेखपाल में आपका परसेंटेज अच्छा है और BDO भर्ती का फॉर्म भरा है, तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा इन दोनों एग्जामों की तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों दोनों एग्जाम आपके मई-जून के आसपास में हो सकते हैं। यानी कि एक मई में होगा, दूसरा आपका जून में हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों के अलावा कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आने वाले 1-2 सालों में। अब खासकर बात करें UPSC की तो। और दोस्तों साथ ही आप इतना बोलना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खासकर UPSC की, तो अगर लेखपाल और BDO में आपका मौका नहीं है तो दोस्तों आप कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो जल्दी इसका प्रोसेस जल्दी मतलब तेज स्पीड से हो, तो दोस्तों 14 मार्च को जो बच्चे आपका धरना प्रदर्शन करने वाले हैं UPSC आयोग के खिलाफ, तो उसमें आप जितना हो सके ज़्यादा संख्या में आप भाग लें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जितनी आपकी भर्ती पेंडिंग है उनका रिजल्ट जारी किया, ये मांग है बच्चों की। और जिनके आपके एग्जाम हो गए हैं उनका रिजल्ट जारी किए जाए, और जिनके एग्जाम नहीं हुए उनके एग्जाम कराए जाएँ। जो आपकी लगभग 15 से लेकर 20 भर्ती आपकी ऐसी हैं जो कि 2016 से पेंडिंग है आपकी, यानी उनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं। चाहे BDO भर्ती हो, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, और भी बहुत सारी भर्ती आपकी ऐसी हैं। और इसमें साथ में आपका परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए कि कौन सी भर्ती आपकी किस महीने में कंप्लीट होगी, कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी कि एक विज्ञापन निकालने के बाद उस भर्ती को कंप्लीट होने में दोस्तों 1 साल से ऊपर का समय आपका नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों 14 मार्च को आप आयोग जा सकते हो, जो भी लखनऊ के आसपास के बच्चे रहते हैं। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।